दोस्तों, रात के अंधेरे में कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, वो इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं। कभी कभी कोई कमरा सिर्फ 4 दीवारों का नहीं होता, उसके अंदर छिपे होते हैं ऐसे राज जिनके बारे में जानकर रूह तक कांप उठे। और आज की पहली कहानी एक ऐसे होटल के कमरे की है जहां एक युवक ने सिर्फ 2 रातें बिताई, लेकिन उन 2 रातों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वही दूसरी कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे हर रात महसूस होता था कि कोई अदृश्य चीज उसे देख रही है, उसके बिल्कुल पास खड़ी है। तो अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो लाइट बंद करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि आज की कहानियां शायद आपकी नींद छीन ले। ये कहानी मुझे एक शख्स ने भेजी थी। उसने कहा कि यह घटना उसके दोस्त कार्तिक के साथ हुई थी, और जो कुछ कार्तिक ने महसूस किया उसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये बात उस समय की है जब कार्तिक की नई नई नौकरी लगी थी। गुड़गांव में उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी। वो एकदम फ्रेशर था, जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, और जिस फ्लैट में उसे शिफ्ट होना था वहां अभी काम चल रहा था। सो उसने सोचा कि 2-3 दिन किसी सस्ते होटल में रुक जाता हूं। काफी तलाश करने के बाद उसे एक पुरानी सी गली में एक बेहद सस्ता होटल मिल गया। होटल को देखकर ही लग रहा था कि उसने अपने अच्छे दिन बहुत पहले देखे थे। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने बिना ज्यादा सवाल पूछे उसे चाबी पकड़ा दी। कमरा नंबर 102। कार्तिक जब कमरे के अंदर गया तो सबसे पहले उसे सीलन की तीखी बदबू महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा काफी समय से बंद पड़ा हो। पंखा चलाने पर उसकी चरमराहट पूरे कमरे में गूंजने लगी, लेकिन कम किराए की मजबूरी के आगे ये सब छोटी बातें थीं। उसने बैग खोला और सामान जमाने लगा। तभी अलमारी के नीचे वाले ड्रॉर में उसे कुछ दिखा। एक छोटी सी नीली टी शर्ट और एक बच्चे की पैंट। लगभग 4-5 साल के बच्चे के कपड़े ऐसे ठूंसे गए थे जैसे किसी ने जल्दबाजी में छिपाने की कोशिश की हो। एक पल के लिए उसे अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई ग्राहक भूल गया होगा, और उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगर उस समय वो जानता कि उन कपड़ों का उस कमरे से क्या रिश्ता है, तो शायद उसी वक्त वहां से भाग जाता। रात लगभग 1:30 बजे की होगी। कार्तिक बिस्तर पर लेटा फोन चला रहा था। पूरा होटल शांत था। तभी उसे बाथरूम से किसी के नंगे पैरों की आवाज सुनाई दी। छप छप छप। उसने सिर उठाकर देखा। बाथरूम का दरवाजा बंद था। शायद बाहर से आ रही होगी। सोचकर उसने फिर फोन पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद आवाज और साफ होने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। छप छप छप। और फिर आवाज उसके बिस्तर के ठीक सामने आकर रुक गई। कार्तिक का गला सूख गया। उसने तुरंत फोन की टॉर्च ऑन की। पूरे कमरे में रोशनी फैली, लेकिन वहां कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं। उसने राहत की सांस ली ही थी कि तभी खर्र, बिस्तर के नीचे से किसी चीज के खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे लंबे नाखून फर्श पर रगड़ रहे हों। इस बार कार्तिक की हिम्मत जवाब दे गई। वो पूरी रात लाइट जलाकर बैठा रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। अगले दिन भी फ्लैट तैयार नहीं हुआ। मजबूरी में उसे एक और रात उसी कमरे में रुकना पड़ा। उस रात वो बहुत थका हुआ था। खाना खाकर जल्दी सो गया, लेकिन सुबह करीब 5:15 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शावर के नीचे खड़ा नहा रहा हो। कार्तिक घबरा कर उठा, धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा, और जैसे ही दरवाजा खोलने लगा उसे महसूस हुआ कि दरवाजा अंदर से लॉक है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि कमरे में उसके अलावा कोई था ही नहीं। तभी अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऐसी आवाज जैसे किसी की सांस घुट रही हो, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। कार्तिक 2 कदम पीछे हट गया, और तभी क्लिक, बाथरूम का लॉक अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घना भाप जैसा धुआं फैला हुआ था। उबलता हुआ गर्म पानी लगातार गिर रहा था। फर्श से भाप उठ रही थी। कमरा किसी भट्टी जैसा लग रहा था। कार्तिक ने नल बंद करने की कोशिश की, लेकिन नल इतना गर्म था कि उसका हाथ झुलस गया। और तभी उसकी नजर अलमारी के पास गई। वहां एक औरत खड़ी थी।
उसके लंबे भीगे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और उसके बगल में एक छोटा बच्चा खड़ा था। नीली टी शर्ट, वही कपड़े जो कार्तिक ने अलमारी में देखे थे। बच्चा बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और बिस्तर के नीचे की तरफ इशारा किया। कार्तिक का खून जम गया और उसी क्षण उस औरत की भारी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उस दिन भी ये यहीं छिपा था। बस इतना सुनना था कि कार्तिक भाग पड़ा, नंगे पैर सीढ़ियां उतरता हुआ सीधा होटल के बाहर। सुबह उसने होटल के कर्मचारी से उस कमरे के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। उसने सिर्फ इतना कहा कि कमरा कई सालों से बंद पड़ा था। बाद में ऑफिस में कार्तिक ने यह बात अपने एक सहकर्मी को बताई और जो उसने सुना वो उससे भी ज्यादा डरावना था। कहा जाता है कि करीब 5 साल पहले एक आदमी अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ उसी होटल में ठहरा था। कुछ लोगों ने रात में उनके कमरे से झगड़े और चीखों की आवाजें सुनी थीं, लेकिन 2 दिन बाद जब चेकआउट हुआ तो सीसीटीवी में सिर्फ वही आदमी दिखाई दिया। उसकी पत्नी और बच्चा कभी बाहर निकलते नहीं दिखे। पुलिस जांच भी हुई, लेकिन मामला रहस्यमय तरीके से दब गया। आज तक कोई नहीं जानता कि उस औरत और बच्चे का क्या हुआ, लेकिन कार्तिक का मानना है कि उसने उस रात किसी ऐसे राज की झलक देखी थी जो शायद कभी सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पहली कहानी यहीं खत्म हो गई, तो दूसरी कहानी शायद आपको और ज्यादा बेचैन कर दे, क्योंकि इसमें कोई होटल नहीं, कोई भूतिया कमरा नहीं, बल्कि डर इंसान के अपने दिमाग के अंदर पैदा होता है।